दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। राहुल गांधी को लेकर लगातार उसे ये कहा जा रहा है कि वो इटली में और तमाम विदेशों में जाकर गलत बयानबाजी देते हैं। बनारस के लोग हैं और बनारस के लोगों से जानेंगे कि राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्योंकि विपक्ष के आवाज़ हैं। विपक्ष की आवाज़ है, ठीक है, विपक्ष होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने ही देश का बुराई आप जाके दूसरे देशों में करें और देश को अपने नंगा कर रहे हैं। ये तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये एक अपराध का कार्य कर रहे हैं। अपराध का काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपराध का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो जाएगा इस पर। होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। यहाँ की न्याय थोड़ी ढीली है, नहीं तो इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि गलत बयानबाजी आप वहाँ जाकर विदेशों में कर रहे हैं, अपने देश की छवि खराब कर रहे हैं। वही मोदी जी जाते हैं विदेश में, उनकी कितनी स्वागत होती है, कितनी भीड़ होती है, और वो जाकर उस छवि को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये राजनीतिक सियासत है कि क्या है? क्या ये राजनीतिक सियासत है, सीधे MY फैक्टर है। MY फैक्टर? अच्छा, MY फैक्टर से बहुत लोग परेशान हैं। बिल्कुल परेशान रहेंगे। सारा गुंडागर्दी वहीं से है। मुस्लिम यादव ही इस देश में भारी है। आप कहते हैं जितने अपराधी पकड़े जाते हैं यही दो बिरादरी क्यों होती है ज़्यादा? हाँ, दूसरी बिरादरी बहुत कम होती है, नहीं होती ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम होती है। आप अखबार उठा के देख लीजिए, प्रतिदिन जितने भी अपराध के केस आते हैं सब में दो ही लोग ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, MY क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर आप? देखिए, राहुल गांधी जी धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं और जो उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि विदेशों में जा कर के जो बयानबाजी करते हैं वो उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। आप यहाँ देश के अंदर रहिए, तमाम आरोप लगाइए सरकार पे, आप विपक्ष में हैं, आपका फ़र्ज बनता है आरोप लगाना, लेकिन बाहर जा कर के देश का जब मामला होता है तो पक्ष विपक्ष समाप्त हो जाता है, फिर एक होने की ज़रूरत होती है। और आप बाहर जा कर के बुराई करते हैं, ये कहीं से भी मतलब उचित नहीं है और निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब प्रदेश में रहते हैं तो उनको हरियाणा याद आता है और विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत का बुराई याद आता है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल सही कहते हैं। आदरणीय महाराज जी का यही तो है कि हम तो मतलब आज इतनी उम्र हो गई हमारी, इतनी सरकारें आई गई, ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री प्रदेश को एक सौभाग्य से मिला है। और सारी रात भी घूम करके सड़कों पे विकास कार्यों का निरीक्षण करना, उनकी कमियों को दूर कराना, विकास कार्य को आगे बढ़ाना, इतना एनर्जेटिक आदमी पहली बार मिला है। और हम चाहते हैं कि योगी जी जब तक रहें इससे आगे बढ़ें, और उनको विपक्ष में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, वो सत्ता में रहने लायक है, सत्ता में रहने लायक है। क्या मानते हैं राहुल गांधी को लेकर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो कतई देश हित में नहीं है। जात पात और आरक्षण के मुद्दों को उठाकर जो है, यहाँ तक कि सेना में भी जो है वो इस तरह से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तो ये सब निंदनीय है। और एक नेता प्रतिपक्ष से जो है ये अपेक्षा नहीं की जाती है। आज उनकी उम्र हो चुकी है, मैच्योर हैं, एक स्टेटस पे हैं, और जो भी ये इनके ये कृत्य हैं ये सर्वदा निंदनीय है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेंगे कि क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी को लेकर। क्या कहेंगे जिस तरीके से राजनीतिक तेज हो चुकी है, लगातार विदेशों की बातें की जा रही है। और भी थोड़ा सा लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे। चलिए ठीक है, लोग बहुत सारे लोग हैं, कैमरे पे नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं, थोड़ा सा एक लोग और हैं उनसे वही बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे आप? अगर सच बोलना गलत है तो ये सच बोलते हैं राहुल गांधी, बस ये सोचिए। राहुल गांधी सच बोलते हैं बस। अरे तो यहाँ अगर सच बोलना गलत है तो हम भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। वाह भाई वाह। हाँ, मानना पड़ेगा। कांग्रेसी सिपाही हैं क्या? कांग्रेसी सिपाही नहीं, सच बोलते हैं वो। सच के सिपाही हैं। सच के सिपाही हैं वो राहुल गांधी। ऐसा धरती पर अखिलेश यादव जैसा मिला है साथी, कोई नहीं मिलेगा धरती पर, जो सच्चाई के लिए मर जाना है, बस यही बात। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जब इनकाउंटर हो रहा है तो जब ठाकुर मारा जा रहा है, ब्राह्मण मारा जा रहा है तो ये चुप रहते हैं, और जब यादव मारा जाता है तो चिल्लाते हैं। आज अखिलेश यादव क्यों भगवान बने हुए हैं? वो सबके चाहता है, इसीलिए भगवान बने हुए हैं। आज क्यों 37 सीट पा गए? क्या किए थे वो? भाई आपने मंदिर भी बनाया, मंदिर अयोध्या में भी हार गए। अखिलेश यादव इस समय स्टार हैं, स्टार पूरे देश के।
मीडिया कितना विरोध करे, लेकिन अखिलेश यादव स्टार है और एक दिन स्टार बन के दिखाएंगे। हाँ। अच्छा 27 को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है? जनता कर रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं। हाँ, जनता कर रही है, कोई को सफाई को कहने की जरूरत नहीं है, जनता कर रही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल भी बाकी रह गया है, ये बता दीजिए कि जिस तरीके से यहाँ के जिला अध्यक्ष जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि योगी के धोती के नीचे गुंडे पलते हैं, ये बात सही है क्या? तो ये जिस तरह का आरोप है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। अब हम कहें कि अखिलेश यादव के नगोटा के अंदर तो कोई बात होती है? भाई राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए और इतना एक होना चाहिए कि एक दायरा रहे। राजनीतिक आरोप लगाइए, हम राजनीतिक आरोप लगाते हैं कि सपा अपराधियों की पार्टी है, अखिलेश यादव अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, आप भी उस तरह का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये नगोटा के नीचे और चड्डी के नीचे ये सब आजम खान लगाते थे, बेचारे जेल में सड़ रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों को लगाने देना चाहिए कि हम लोग ये सब आरोप। तो देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।